महापुरुषों के जीवन में प्रतिफलित कुछ आदर्श हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं और एक सार्थक जीवन जीने के लिए उत्साह और प्रेरणा जगाते हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो है कलयुग की यशोदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। अघोरमणि नामक एक निर्धन महिला कामारहट्टी में गंगा तट पर रहती थी। वे बाल गोपाल की परम भक्त थीं। उनके लिए बाल गोपाल एक जीवंत बालक थे और उन्हें अक्सर उनके दिव्य दर्शन होते रहते थे। एक दिन रात के समय उन्होंने गोपाल को खिलाया पिलाया और लोरी गाकर सुला दिया। गोपाल भी उन्हीं के साथ फर्श पर सोते थे। पर उस दिन गोपाल अचानक उठकर जिद करते हुए कहने लगे, मैं इस पत्थर के फर्श पर नहीं सो सकता। इस पर वे कहने लगी, बेटा, रात के समय में मैं तेरे लिए तकिया कहाँ से लाऊं? कल मैं ज़रूर तकिया ला दूंगी। अब आंखें बंद करके सो जाओ। अघोरमणि अपने गोपाल को नहलाती, खिलाती पिलाती और रात को लोरी गाकर सुलाया भी करती थी। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसी प्रकार वे अपने गोपाल की परिचर्या करती थी। लोग उन्हें गोपाल की माँ कहकर पुकारने लगे। समय बीतता गया। एक बार अघोरमणि अपनी एक सहेली के साथ दक्षिणेश्वर गईं और दोनों ने वहाँ श्री रामकृष्ण से भेंट की। ये बाल गोपाल के परम और अनन्य भक्त हैं, उनकी सहेली ने रामकृष्ण जी से कहा। तो इस पर रामकृष्ण जी बोले, गोपाल के प्रति तुम्हारी भक्ति निरंतर बढ़ती रहे, फिर आना। एक बार श्री रामकृष्ण ने गोपाल की माँ के बारे में कहा, अपने पिछले जन्म में वह गोकुल में फल बेचती थी। वह श्री कृष्ण को पुत्रवत स्नेह करती थी और उन्हें फल भी देती थी, इसलिए उसे बाल गोपाल के दर्शन होते रहते हैं। एक दिन अघोरमणि श्री रामकृष्ण के लिए दुकान से मिठाई खरीद कर ले गई। श्री रामकृष्ण ने उन्हें बड़े चाव से खाया और उनसे कहा, माँ, तुम पैसे खर्च करके मिठाई क्यों लाती हो? जो कुछ तुम अपने हाथ से बनाती हो वही ले आया करो। इस पर वे कहने लगी, मैं तो ठहरी गरीब भिखारिन, कहाँ से इतना खिलाऊंगी? जाने दो, अब फिर कभी नहीं आऊंगी। परंतु एक अदम्य आकर्षण अघोरमणि को ठाकुर के पास खींच लाता। शीघ्र ही वे ठाकुर की परम भक्त बन गई और उनका मन आनंद से सराबोर हो गया। एक बार अघोरमणि के आमंत्रण पर श्री रामकृष्ण कमारहाटी के राधा कृष्ण मंदिर भी गए। वहाँ उन्होंने कई भजन गाए और उपस्थित भक्तों के आध्यात्मिक चेतना जगा दी। एक दिन जब अघोरमणि जप कर रही थी, उन्हें अचानक श्री रामकृष्ण अपनी बाईं ओर बैठे हुए दिखाई दिए। फिर उनकी मूर्ति अंतर्ध्यान हो गई और उसकी जगह बाल गोपाल ने ले ली। तब अघोरमणि की समझ में आया कि श्री रामकृष्ण ही उनके गोपाल हैं। उस दिन दिव्य अनुभूति ने उन्हें हर्षोन्मत्त कर दिया। अपने साथ गोपाल को खिलाने के लिए मक्खन, मिठाई इत्यादि लेकर अघोरमणि दिव्य भावावेश में गोपाल गोपाल पुकारती हुई दक्षिणेश्वर की ओर दौड़ पड़ी। अघोरमणि को देखते ही ठाकुर में भी उनके भाव का संचार हो गया और वे गोपाल की माँ की गोद में जा बैठे। गोपाल की माँ आनंदाश्रु बहाते हुए अपने साथ जो मक्खन, मिठाई इत्यादि लाई थी, ठाकुर को खिलाने लगी। मेरे प्यारे गोपाल, इसे खाकर तो देखो, आह कितना स्वादिष्ट है। अघोरमणि का मन गोपाल लोक में पहुंच गया और वे आनंद से भरपूर हो उठी। वे कभी तो बाल गोपाल को ठाकुर के शरीर में प्रविष्ट होते हुए देखती और कभी पुनः बाहर निकलते हुए। धीरे धीरे ठाकुर उनका मन सामान्य भूमि पर लाए। ठाकुर, मुझे विश्वास हो गया कि तुम ही मेरे गोपाल हो। कृपा करके मुझे बताओ कि क्या मैंने आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ पा लिया है? हाँ, तुम्हें सब कुछ मिल गया है। तुम्हारा शरीर और मन पूर्ण रूप से हरिमय हो चुके हैं। एक बार अघोरमणि ने अपने आध्यात्मिक अनुभव की बातें नरेंद्र को बताईं।
तर्कशील नरेंद्र भी उनके बारे में सुनकर द्रवित हो गए और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। अघोरमणि ने कहा, बेटा, मैं एक अशिक्षित नारी हूँ और तुम एक पढ़े लिखे युवक हो। क्या मेरे दर्शन मन की कल्पनाएं हैं? माँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे सब दर्शन सत्य हैं। जीवन के अंतिम वर्षों में अघोरमणि पुरी गईं। वहाँ उन्होंने जगन्नाथ के रथ पर जगन्नाथ के बदले अपने गोपाल के दर्शन किए। यही नहीं, जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती उन्हें गोपाल ही दिखाई पड़ते थे। यह था विश्वरूप दर्शन। यशोदा की भांति ही अघोरमणि भगवान के प्रति वात्सल्य भाव का पोषण करती थी। श्री रामकृष्ण के सभी शिष्य उनकी बहुत श्रद्धा करते थे। उनके जीवन के अंतिम दिनों में भगिनी निवेदिता ने उनकी सेवा की थी। कलयुग की इस यशोदा ने